हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो जब कभी भी किसी भी कंपनी के जो टोटल या सारे आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उनकी वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, तो जो टोटल वैल्यू और अमाउंट निकल के आता है वो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। यानी कि कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर को एक शेयर की करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को इन शॉर्ट मार्केट कैप कहा जाता है और मार्केट कैप को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, जो कि है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आइए तो अब समझते हैं इनके बीच के डिफरेंस को। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डिवाइड किया जाता है। तो समझते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। तो सेबी के अनुसार जो टॉप 100 कंपनीज होती है रैंक में, वो लार्ज कैप में आती है। 101 से लेकर 250 तक के रैंक की जो कंपनीज है वो मिड कैप में आती है। वहीं जिन कंपनीज का रैंक 250 से नीचे है वो स्मॉल कैप रेंज में आती है। अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन अमाउंट के हिसाब से बात की जाए तो जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा का है वो कंपनी लार्ज कैप में आती है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है वो कंपनी मिड कैप के बीच अंदर आती है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से नीचे का है वो कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है। अब हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सी वनरेबल होती है। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें हमें रिस्क कम मिलता है, यानी उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लो होती है। मिड कैप कंपनीज में रिस्क की प्रोबेबिलिटी मॉडरेट होती है, और वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फोर्थ है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब हिंदी में होता है अस्थिरता, यानी कि कंपनी अपने हिसाब से कम मार्केट में कितनी स्थिर है, अस्थिर है। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनकी अस्थिरता लॉलेस होती है, यानी कि वो अपनी पकड़ को मार्केट में जमाए हुए रहती है, उसके अनस्टेबल होने के चांसेस बहुत न के बराबर होते हैं। वहीं जो मिड कैप कंपनी होती है वो मार्केट में मॉडरेट लेवल से वॉलेटाइल होती है। वहीं जो स्मॉल कैप कंपनी है वो मार्केट में बहुत हाईली वॉलेटाइल होती है, यानी कि उनके कभी भी डूबने के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिफ्थ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने एसेट को कितना इजीली और बिना उसकी वैल्यू खोए कैश में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर वो कंपनी कैश एक्वायर करने में कितना अच्छी है। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनका जो लिक्विडिटी वो बहुत हाई होती है, वो अपने या तो वो अपने एसेट को कैश में इजीली कन्वर्ट कर देती है, या फिर बैंक से या अदर सोर्सेज से कैश एक्वायर करने में बहुत अच्छी होती है। मिड कैप कंपनी इस मामले में मॉडरेट लेवल की होती है, यानी कि वो दोनों काम बीच बीच का कर सकती है। वहीं जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उनकी लिक्विडिटी बहुत लो होती है, यानी कि वो अपने जो असेट्स होते हैं उनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, और इजीली कोई भी उनको कैश नहीं देता है। सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिटर्न, यानी कि किस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और रिटर्न अच्छा होता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो स्टेडी एंड स्टेबल होती है, यानी कि वो स्टेडी रूप से धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करती रहती है, और उसका रिटर्न भी स्टेबल होता है, यानी कि उसके ग्रोथ और रिटर्न बड़े स्टेबल होते हैं। वो धीरे धीरे ग्रोथ भी करते रहते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट करते रहते हैं।